तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आप सभी लोग जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस के लेके आए हैं। चलिए देखते हैं कि क्या दिया हुआ क्वेश्चन तथा इनके आंसर क्या होंगे। और ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसका वो है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर जो होगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है इस्पात के द्वारा, चांदी के द्वारा, पीतल के द्वारा या नरम लोहे के द्वारा। तो विद्युत चुंबक कभी भी बनाया जाता है तो वो नरम लोहे के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो जो शुद्ध सोना होता है वो आपका होता है 24 कैरेट का शुद्ध सोना, और 22 कैरेट तथा 23 कैरेट के सोने का उपयोग जो है ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। 24 कैरेट सोने का उपयोग गहना बनाने के लिए इसलिए नहीं किया जाता है, यानी जो आभूषण होते हैं, कि 24 कैरेट का जो सोना होता है वो अत्यंत मुलायम होता है। इसके द्वारा कोई भी आभूषण बनाने से वो तुरंत टूट जाता है, जिसके कारण 24 कैरेट का जो सोना है उसको अशुद्ध करके 22 कैरेट का बनाया जाता है तथा 22 कैरेट या 23 कैरेट के सोने का ही उपयोग आपके जो आभूषण है आभूषण में किया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त जो सारणी है उसके प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्षारीय धातु कहा जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ये आप सारे लोग जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। उसके बाद आपका छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड मिरर के रूप में हमेशा और हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि अपच के उपचार के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है, यानी जब गैस होता है तो उस समय किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक का, पीड़ाहड़ी का, प्रति अम्ल का या रोगाणुरोधक का। तो उस समय हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं प्रति अम्ल। एंटा एसिड को क्या कहा जाता है, प्रति अम्ल। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो देखिए तांबा, जस्ता, सोना, मैग्नीशियम, ये 4 आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सोना, यानी ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। बाकी तांबा करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विश्व के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो विश्व के 70% भाग में जल पाया जाता है, जबकि 30% जो है आपका भूभाग है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में आपके 7 रंग होते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी का विभव होता है। तो पृथ्वी का विभव जो होता है वो आपका 0 होता है। वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट किसे कहते हैं या फिर वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट जो होता है जूल पर कूलम्ब के बराबर होता है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव पर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका किसका उपयोग करता है। ग्लूकोज,
अमीनो अम्ल, वसा अम्ल। यहाँ पे डी जो है ये सुक्रोज होगा, मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जो भी कोशिका है वो ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमेशा ग्लूकोज का उपयोग करती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हल्दी, लिटमस पेपर आदि किस प्रकार का सूचक है? मानव निर्मित, प्राकृतिक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हल्दी जो है और लिटमस पेपर ये प्राकृतिक देन है, मतलब प्राकृतिक पदार्थ है, ये मानव द्वारा बनाया गया नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृतिक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको जो है शेयर कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी अम्ल की धातुओं के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो देखिए अम्ल के साथ जब भी कोई धातु अभिक्रिया करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रकाश तरंगे होती हैं। तो प्रकाश तरंगे कैसे होती हैं, मतलब कि उसका गुण क्या होता है? चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत चुंबकीय होता है, विद्युतीय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश के तरंग हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अठारह नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि प्रकाश एक रूप है, यानी प्रकाश किस चीज का रूप है? ऊर्जा का, कार्य का, शक्ति का, बल का। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, किस चीज का? ऊर्जा का। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 19 नंबर कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करता है। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। और अम्ल जो है नीला लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। याद रखना आप लोग, एग्जाम में जो है हमेशा इस क्वेश्चन को दोहराया जाता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है, तो वो होगा क्षार। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल करता है, तो वो हो जाएगा अम्ल। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण कितना होगा? तो एक चीज यहाँ पे देखिए कि आपतन कोण का मान किसके बराबर कर रहा है? क्रांतिक कोण का। तो अपवर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं परावर्तन के नियम के हिसाब से। अब यहाँ पे आपतन कोण का जो मान है वो आपका क्रांतिक कोण के मान के बराबर है, और क्रांतिक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है, यानी आपतन कोण आपका कितना हो गया? 90। इसलिए अपवर्तन कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर दिया हुआ क्वेश्चन कि हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच हमेशा एकल आबंध बनते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंख पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता को इनमें से कौन नियंत्रित करता है? तो आंख पर जो प्रकाश पड़ता है उस चीज को नियंत्रित करता है आपका पुतली। पुतली से ही प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है, और यही जो है आपके प्रकाश के किरणों को नियंत्रित करता है। अब नेत्रगोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्रगोलक का व्यास जो है वो आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है, यानी ये हो जाएगा आपका F = 1/P हो जाएगा। तो P का मान दिया आपका 4D, तो जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर जो है आपका सही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 26 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है?
तो दाढ़ी बनाने में जो है आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों से मैं बार बार यही कहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन वीवीआई हैं। इन क्वेश्चन को एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार ज़रूर आप लोग देख के जाएं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया? 20 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता यानी आपका निकालना है क्या? पी निकालना है। तो पी इक्वल टू कितना होता है? 1/f होता है। तो फोकस दूरी दिया है तो 20 में 100 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0. कितना आपका 5 आ जाएगा। तो 0.5 डायोप्टर। तो चूँकि 0.5 दिया हुआ है तो एक बार प्लस में दिया एक बार माइनस में दिया, तो कौन सा होगा? उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस के लिए जो होगा आपका प्लस हो जाएगा। कौन सा होगा? प्लस। उसके बाद 28 नंबर के स्नेल के नियम के अनुसार क्या होता है? तो स्नेल के नियम जो होता है वो होता है आपका साइन आई बट्टे साइन आर। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है साइन आई बट्टे साइन आर। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन होता है तो प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश की किरणें टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है जिस दिशा से वो आती है। प्रकाश के जो परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? देखिए जो 29 नंबर क्वेश्चन दिया है ये है आपका कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ में विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया आपका प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ आपको दिया है कि पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, यानी पहले वाला जो पथ है उसके उस पथ में फिर ये दोबारा नहीं जाती है, मतलब इसका मार्ग बदल जाता है। तो ये होता है आपका प्रकाश के परावर्तन में कि एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में गमन कर जाती है। जबकि प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है कि जिस तरफ से प्रकाश आता है उसी तरफ फिर टकरा कर चला जाता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 30 नंबर दिया है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। 31 नंबर है कि समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 के जो तत्व हैं उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो नेत्र लेंस जो है किस प्रकार का लेंस है? तो नेत्र लेंस उत्तल लेंस है। क्या है? उत्तल लेंस। देखिए नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा ये हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। तैंतीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या होती है 26, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन दिया कि हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है, नोबेल गैस है। हीलियम कैसा है? नोबेल गैस है और हीलियम ग्रुप 18 का तत्व है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं? यानी आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की खोज किसने की थी? 36 नंबर क्वेश्चन जो है यह है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। 37 नंबर है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। 38 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन, टेस्टोरेन हार्मोन, थायरॉक्सिन या इनमें से कोई नहीं। तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया है आपका कि मानव हृदय में कितने वेश्म होते हैं?
यानी मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेस्म होते हैं। पादप में जाइलम किस लिए उत्तरदायी होता है? तो पादप में जाइलम जो है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। पादप जो है वो क्या करता है? पादप में जाइलम जो है जल का वहन करता है, जबकि फ्लोएम भोजन का वहन करता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है कीटों में पाया जाता है। तो यहाँ पे कॉकरोच आंसर हो जाएगा आपका बी का। 43 नंबर क्वेश्चन दिया, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो आपका तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के जो 22 जोड़े क्रोमोसोम है उसको हम कहते हैं ऑटोसोम लिंग। क्या कहते हैं इसको? ऑटोसोम लिंग। 45 नंबर क्वेश्चन दिया आपका कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या है? तो देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दृष्टिपटल या फिर रेटिना। 46 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पौधे द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पौधों के द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या? देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो पौधों द्वारा जो CO2 लिया जाता है और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, इस प्रकार इस क्रिया को जो है हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। पौधों में जननांग कहाँ पाया जाता है? तो पौधों में जो जननांग है ये पुष्प में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण। परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण जो है ये निर्धारित होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।